सभी भक्त प्रेमियों को जय श्री राधे शेरवंश लाइव परिक्रमा दर्शन। राधे 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 मेरी स्वामी, मैं राधे को दास, और जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली मेरी ओर ध्यान। आप वृंदावन धाम की गलियों के दर्शन कर रहे हैं, प्रातः दर्शन। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गाँव, और बंसी बट सो वट नहीं, कृष्ण नाम से। वृंदावन जैसा धाम कहीं नहीं। आज से 500-550 साल पहले ये वृंदावन घना वन था। कोई शहर यहाँ पे बसा हुआ नहीं था। सिर्फ यहाँ पे डाकू राजा नरवाहन का आतंक था। और जैसा कि ग्रंथों में कहा गया है, प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनमें कहा गया है कि जैसे हम परिक्रमा करते हैं वृंदावन की, तो रास्ते में एक राजपुरा नामक गांव पड़ता है। उस राजपुर गांव ही बसा हुआ था। ये पूरा घना वन था, कुछ नहीं था यहाँ पे। लेकिन आज आप देख रहे हैं समय के परिवर्तन के अनुसार समय बदलता गया, तो यहाँ पर नगर बसता गया। लेकिन आनंद तो लताओं पताओं के नीचे बैठकर ही है। जहाँ लता पताएं रहती हैं तो वहीं पर प्रियालाल रहते हैं, वहीं पर श्री निज वृंदावन का सुख है। अभी आप जहाँ दर्शन कर रहे हैं वो यमुना जी के दर्शन कर रहे हैं। देखिए, प्रातः दर्शन श्री यमुना जी के कर रहे हैं। जो इस वीडियो को देख रहा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो ना शेयर कर दीजिए, ताकि आपके माध्यम से और भक्तों को दर्शन प्राप्त हो। जितना ज़्यादा भक्तों को दर्शन होंगे तो उन पर श्री जी की कृपा बने। आप पर भी श्री जी की कृपा सदैव रहे। बार बार तो बनत नहीं है संयोग अनूप, और मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विरूप। ये बार बार तो बनता नहीं है संयोग कि आपको मनुष्य शरीर मिलेगा। और मनुष्य शरीर अगर मिला भी तो जरूरी नहीं कि वृंदावन का वास भी मिलेगा। कहते हैं श्री तरिवंश महाप्रभु श्री 84 जी में, प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन तिरम्य, और श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। कि मैं जैसे भी अपनी इस मति से इस वृंदावन धाम की रज को प्रणाम करता हूँ, वृंदावन धाम को प्रणाम करता हूँ, जो श्री राधा रानी की कृपा के बिना सबके मन के लिए अगम्य है। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि जो वृंदावन श्री राधा रानी का निज वृंदावन है, वहाँ किस किस का प्रवेश हो सकता है। प्रवेश तो उसी का हो सकता है जो श्री राधा रानी जी की शरण में है, जिस पर श्री राधा रानी की कृपा है। बिना राधा रानी की कृपा के तो वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं हो सकता। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी का वृंदावन कौन सा है? श्री वृंदावन वास रास रस भूमि जहाँ। वह वृंदावन कौन सा है जहाँ पर नित्य क्रीड़ा होती है? वह है हित वृंदावन, जहाँ हमारे श्री राधा वल्लभ जी, नवरंगी लाल जी अपनी अनंत सहचरियों के संग में, हित सहचरी जी के संग में दिव्य वृंदा विपिन में नित्य विहार करते हैं। ये वृंदावन जो आप दर्शन कर रहे हैं फिलहाल अभी, इस वृंदावन के अंदर एक और वृंदावन है जिसे हम निज वृंदावन कहते हैं। जैसे कि हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर मांसपेशियां भी हैं, हड्डी भी है, मन है, बुद्धि है,
तो ये समझ लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर जो मन है, उस मन के अंदर भी एक मन है, उसके अंदर भी एक और मन है। मतलब वृंदावन क्या है कि वृंदावन वो है कि इस वृंदावन के अंदर एक वृंदावन का जो अपना मन है, उस मन के अंदर भी एक मन और है, उस मन के अंदर भी एक मन और है, वो है दिव्य वृंदावन। जिनके नित्य बिहार की बात चले दिन दिन, तिन्हीं को संग कीजिए छाड़ जगत को रहन। श्री हरिदास बाबा। जिनके नित्य बिहार की बात चले दिन दिन, जिनके नित्य बिहार की बात सुबह शाम होती है ना, जो रसिक संत प्रियालाल के नित्य बिहार की बात आपको बता रहे हैं, आप संग कर रहे हैं, आपको उस लीला का भान करा रहे हैं, तो आप उनका संग बिल्कुल मत छोड़ो। ये समझ लीजिए कि आप पर श्री हिज्जी महाराज ने, श्री हरिदास जी ने, राधा वल्लभ बिहारी जी ने कृपा कर दी है कि बड़ी आसानी से आपको जो है नित्य बिहार की, बड़ी सहज में नित्य बिहार की चर्चा सुनने को आपको मिल रहा है। जिनके नित्य बिहार की बात चले दिन दिन, जिनके नित्य बिहार की बात चले दिन दिन, मतलब कि जिनका नित्य बिहार की बातें सुबह शाम रात दिन चल रही है, सुनने को मिल रही है, कानन में, मुख से तुम बोल रहे हो, किसी को सुना रहे हो, या तुम कुछ देख रहे हो रसिक संतों को सुनते हुए, तो बड़ी अपने आप को कृपावान समझिए कि आप पर श्री जी की कितनी विशेष असीम कृपा है, जो आपको उनके नित्य बिहार की चर्चा सुनने को प्राप्त हो रही है। जिनके नित्य बिहार की बात चले दिन दिन, तिन्हीं को संग कीजिए। जो नित्य बिहार की बात करता है ना, उसका ही संग कीजिए। जो प्रियालाल की बात करता है ना, उसका ही संग कीजिए। बड़ा आनंद आता है प्रियालाल की रस चर्चा सुनने में कि आज वो लीला कर रहे हैं, आज ये लीला कर रहे हैं, आज ये लीला कर रहे हैं। नित्य बिहार में क्या होता है? नित्य बिहार में ये होता है कि जिस दिन दिवाली चल रही होती है ना, उस दिन होली खेलने बैठ जाते हैं, और जिस दिन होली चल रही होती है उस दिन दिवाली खेलने बैठ जाते हैं। सावन का महीना अभी आया नहीं है, फिर भी झूला झूलने बैठ जाते हैं। यही तो नित्य बिहार है। जिनके नित्य बिहार की बात चले दिन दिन, वो तो अपने मूड की बात है। जब प्रियालाल का मन किया तो झूला झूलने लग गए, जब प्रियालाल का मन किया तो आप झूला झूलने लग गए, कुछ करने लग गए, नौका विहार करने लग गए, जमुना जल में स्नान करने लग गए, वन विहार करने लग गए, विहरत प्रियालाल राग सुनावे। तो ये तो नित्य बिहार की बातें हैं। नित्य बिहार की बातें तो नित्य बिहार वाला ही समझेगा, जो नित्य बिहार की रस चर्चा में, जो नित्य बिहार के रस में डूबा हुआ हो, जो नित्य बिहार की बातें करता हो, जिसकी उपासना ही नित्य बिहार हो। जगह जगह सबकी उपासना अलग अलग तरह से भिन्न है। कोई गोपी भाव में बैठा है तो कोई किसी ने कृष्ण चरण रति को प्रथम प्रधान माना है, लेकिन एक ऐसे वृंदावन धाम में आचार्य हुए हैं श्री हितरिवंश महाप्रभु, जिन्होंने राधा रानी के चरणों को ही प्रधान माना। गोड़े संप्रदाय के एक रसिक हुए हैं श्री गोरदास जी महाराज, उन्होंने कही है, श्री हितजू की रीति लाखन में कोई एक माने, राधा प्रदान पाचे कृष्ण ध्याइए। देखिए कितने बड़े संत महापुरुष कह रहे हैं हितजू के बारे में, और अभी हुए हैं कम से कम 200-250 साल पहले ही, 100-150, 200-250 साल पहले ही हुए होंगे। उन्होंने यही कही है कि हितजू की रीति लाखन में कोई एक माने। हितजू मतलब कि जो इस हित की रीति, हरिवंश जी की जो रस रीति है, सिद्धांत है, उसको लाखों करोड़ों में किसी एक ने माना है, क्योंकि उन्होंने हरिवंश जी ने राधा के चरणों को प्रधान माना है। फिर कहा है कि मैं कृष्ण को भजूंगा। मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को, दरवीले के मूड जरावत हाथ को। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है श्री राधा रानी के चरणों को प्रधान माना है। राधा चरण उपास्य, यहाँ पर उपासना किसकी है? श्री राधा रानी के श्री चरणों की। कृष्ण तो बहुत बाद की वस्तु है, बहुत बाद की। पहले तो हमें श्री राधा रानी के चरणों को भजना है। जब श्री राधा रानी के चरणों को श्री राधा रानी के चरणों की उपासना होगी ना, तब हृदय में सुदृढ़ भाव से, जैसे नाभादास जी महाराज ने कहा है, श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, और कुंज के लिए दंपति तहाँ की करत खवासी। बताओ, निकुंज में जो लीला हो रही है ना, वो यही करा रहे हैं, प्रियालाल को यही नचा रहे हैं, यही खिला रहे हैं। अगर प्रमाण रूप में जाना है तो ध्रुवदास जी महाराज की 42 लीला में चले जाओ। प्रेम के खिलौना दऊ खेलत है प्रेम खेल, प्रेम फूल फूलनी सो प्रेम सेज रची है। प्रेम के खिलौना दऊ खेलत है प्रेम खेल। जो प्रेम के खिलौना है, प्रेम का खेल खेल रहे हैं, लेकिन वहाँ खिलाने वाला कौन है उन्हें? जैसे एक बच्चा खिलौने से खेलता है, लेकिन उस बच्चे को खिलाने वाला कौन है? उस बच्चे को खिलाने वाला उसका बाप होता है, उसकी माँ होती है। तो यहाँ प्रियालाल की माँ, पिता, जो भी समझना चाहो आप, सब कुछ वो श्री हिज्जी महाराज है। वही श्री हिज्जी महाराज निकुंज में अनेक रूप में विराजमान है, सहचरी रूप में विराजमान है। वही ललिता जी के रूप में विराजमान है, वही विशाखा जी के रूप में विराजमान है, वही अनंत सखियों के रूप में विराजमान है। तो वो हित
वो हित हर जगह व्याप्त है, हर रूप में व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। तो भगवान तो प्रेम से प्रकट होते हैं ना, लेकिन यहाँ उपासना किसकी है कि उपासना है चरणों की। तो राधा चरण प्रधान, तो सदैव जो है राधा, जब राधा को पकड़ लोगे ना, कृष्ण अपने आप बस में आ जाएंगे। और अगर कृष्ण को पकड़ लोगे ना तो कृष्ण कभी नहीं आएंगे हाथ में। इसलिए कृष्ण को बस में करना है तो राधा जी को पकड़ लो। इसलिए महाप्रभु श्री तरिवन जी कहते हैं राधा सुधा निधि के तीसरे श्लोक में, यो भ्रम मृद शुक नारद भीष मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरणनु मनुस्मरामि। जो परम पुरुष श्री कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश सुखदेव नारद के लिए अति सहज अति अलक्षित हैं, वो उस रस को नहीं देख सकते। लेकिन उस परम पुरुष श्री कृष्ण को जो सबको वशीकरण करता है, उससे परम पुरुष श्री कृष्ण का वशीकरण करने वाले कौन है? बोले श्री राधा रानी की जो चरण रेणु है ना, वो उन परम पुरुष श्री कृष्ण को अपने वश में कर सकती है। तम राधिका चरण रेणु मनु स्मरामि। तो चरणों की रज जो है इतने बड़े श्री कृष्ण को चुटकी मात्र, जैसे कह देना कि वो तांत्रिक लोग कहते हैं कि ओम फट स्वाहा, जो जैसे जैसे इत्यादि वो करते हैं, तो ऐसे ही श्री राधा रानी के चरणों की रज ले लो हाथ में चुटकी भर, और कहो कि अगर इस वृंदावन धाम की रज में इतनी शक्ति है ना, तो कृष्ण मेरे वश में हो जाए। तो सही मानना, अगर आपका भाव सच्चा है, निष्ठा सच्ची है ना, तो छोटी किनके की रज से भी उस श्री कृष्ण को वशीभूत कर सकते हो तुम। लेकिन उपासना जो है श्री राधा रानी के चरणों की होनी चाहिए। प्रथम श्री राधा रानी के चरणों को प्रधान मानो, उसके बाद आगे बढ़ो। कृष्ण की भक्ति तो तभी संभव है जब आप राधा की भक्ति करेंगे। तो राधा क्या है कि राधा ही सब कुछ है। कृष्ण किसकी भक्ति करते हैं? कृष्ण राधा की भक्ति करते हैं। तो सदैव आप राधे राधे कहते रहिए, वृंदावन धाम के दर्शन करते रहिए। देखिए आपको परिक्रमा के दर्शन कराते हैं वृंदावन की। ये देखिए सुबह सुबह कितनी सारी गाय हैं यहाँ पे। जय हो गौ मैया की। देखिए सुंदर घाट, जिसे हम बिहार घाट कहते हैं।